हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ओनली मोटर सिमाई के एक नई धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, आज का टाइटल लेके आप समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग एसबीआई कार लोन के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने हमारी एक वीडियो में, कुछ पिछली वीडियो थी, उन्होंने हमें कमेंट किया और वो जानना चाहते हैं कि कार लोन कैसे लें, और वो भी एसबीआई से। क्योंकि एसबीआई उन्हें लगता है कि ट्रस्टेड बैंक है, तो वो एसबीआई से कार लोन लेना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा है कि मुझे वो सारी जानकारी चाहिए जो एसबीआई कार लोन से रिलेटेड हो, और मुझे कैसे फ़ायदा हो सकता है अगर मैं यहाँ से लोन लेता हूँ या कोई किसी अदर बैंक से लोन लूँ। तो मैंने उन्हें सजेस्ट किया, अगर आप एसबीआई बैंक को चूज़ कर रहे हैं तो अच्छी बैंक है, आप इसे चूज़ कर सकते हो। तो आज की वीडियो हम आपको बताने वाले हैं एसबीआई कार लोन से रिलेटेड सारी जानकारी, जैसे कि इसमें फीचर्स क्या क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए आपका, मतलब आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए कि आप कार लोन मिलेगा, और कितना मैक्सिमम कार लोन ले सकते हैं, कितना मिनिमम कार लोन ले सकते हैं, और कार जो फाइनेंस कराएंगे आप उसको, जो डाउन पेमेंट होगी वो कितनी करनी पड़ेगी। तो सारी चीज़ें हम आपको पूरी इन डिटेल इन डेप्थ में बताने वाले हैं। और सबसे मेन चीज़ दोस्तों, अगर आप यहाँ से एक कार लोन लेते हैं 5 लाख का, तो उसके हिसाब से जो एसबीआई कार लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपके लिए क्या लगेगा दोस्तों। तो सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल ओनली मोटर समय पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं एसबीआई की जो डिटेल्स हैं उन्हें जानने के लिए। तो दोस्तों, जो हमारी डिटेल्स थी एसबीआई कार लोन से रिलेटेड, तो उन्हें जानने के लिए हम आ चुके हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो एसबीआई न्यू कार लोन स्कीम है, उसके अंदर जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है दोस्तों, स्टार्टिंग हो रही है 8.85% से हमारे कार लोन की स्टार्टिंग हो रही है दोस्तों एसबीआई कार लोन लेने के लिए। अगर आप दोस्तों इसमें बात करते हैं कि जो हमारे फीचर्स क्या क्या होने वाले हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर एसबीआई बैंक से आप कार लोन लेते हैं तो एक लोएस्ट इंटरेस्ट रेट के साथ आपको कार लोन प्रोवाइड होगा, और जो रिपेमेंट ऑप्शन है वो देखिए देखिए एक लंबे समय तक यानी 7 सालों तक के लिए आपको रिपेमेंट ऑप्शन भी मिलते हैं। और फाइनेंस जो आप कर सकते हैं वो अपनी कार को ऑन रोड प्राइस पर भी फाइनेंस कर सकते हैं, यानी कि अगर आपकी कार 10, 20, 30 लाख की है तो आपको विदाउट जीरो डाउन पेमेंट के साथ आप अपनी कार फाइनेंस करा सकते हैं। और जो जो ऑन रोड प्राइस में इंक्लूड होंगे वो रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस प्राइस दोनों ही इंक्लूड है दोस्तों इसमें। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, कुछ बैंकें सिर्फ कार का जो प्राइस होता है उसी पे फाइनेंस करती हैं, लेकिन एसबीआई लोन पे ऐसा नहीं है। वो आपको जो रजिस्ट्रेशन प्राइस जो शुल्क लगेगा और इंश्योरेंस प्राइस जो लगेगा वो दोनों एडेड होगा इसके प्राइस में जो लोन प्रोवाइड होगी एसबीआई बैंक से। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, कोई भी प्रीपेमेंट चार्जेस आपसे नहीं लिए जा रहे हैं, और ना ही कोई फ्री क्लोजर चार्जेस अगर लिए जाएगा आपसे, अगर आप 2 साल के अंदर अपना लोन बंद करवाते हैं तो। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, एसबीआई की तरफ से आपको इसमें फ्लेक्सी पे ऑप्शन भी दिया जाता है, जो कि कार लोन पे होगा, जो कि आपकी फर्स्ट 6 महीने की ईएमआई पर 50% एप्लीकेबल होगा दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि जो एसबीआई से कार लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या सेट किया गया है। तो इनकम क्राइटेरिया और की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपकी जो एनुअल इनकम होनी चाहिए वो 3 लाख तो होनी चाहिए, तभी आपको यहाँ से कार लोन प्रोवाइड होगा। अगर आप एक पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पे आपकी जो मिनिमम सैलरी का क्राइटेरिया रखा गया है वो 3 लाख रुपए रखा गया है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेसमैन या प्रॉपर्टी डीलर या किसी चीज़ में आते हैं तो आपकी मिनिमम मंथली सैलरी 3 लाख रुपए रखी गई है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं जो बैंक ऑफ एसबीआई है, जो एसबीआई बैंक है, उसमें अगर कार लोन लेते हैं तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो क्या क्या लगेंगे डॉक्यूमेंट, तो उनको हम लोग जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे शो हो रहा है कि जो सैलराइड पर्सन के लिए डॉक्यूमेंट्स है वो अलग है, और नॉन सैलराइड और जो प्रोफेशनल बिजनेसमैन है उनके लिए डॉक्यूमेंट्स अलग हैं। पहले दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं जो हमारे सैलराइड पर्सन है उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 महीनों की बैंक स्टेटमेंट आपको शो करनी होगी, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा और एड्रेस प्रूफ लगेगा। इसके साथ आपको इनकम प्रूफ भी देना होगा, जिसमें आप सैलरी स्लिप देंगे और बैंक की 6 महीने की स्टेटमेंट देंगे, और आईटी रिटर्न्स भी आपको यहाँ पे शो करने होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं जो नॉन सैलरीड पर्सन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो क्या क्या लगेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 महीनों की जो बैंक स्टेटमेंट होगी वो आपको शो करनी होगी, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ आपको शो करना होगा, इनकम प्रूफ शो करना होगा, जिसमें आप इनकम प्रूफ में आईटीआर दे सकते हैं अपने पिछले 2 सालों का, और रिटर्न दे सकते हैं, आईटीआर रिटर्न दिखा सकते हैं यहाँ पे। अगर दोस्तों आप एग्रीकल्चर या खेती किसान हैं या किसी खेती वेती का
बिलोंग करते हैं गांव साइड से, तो वहाँ पे लोग बिजनेसमैन भी नहीं होते और अच्छी खासी जॉब भी नहीं होती, तो उनके लिए जो डॉक्यूमेंट्स का क्राइटेरिया है वो 6 महीनों की बैंक स्टेटमेंट शो करनी होगी, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो और आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ यहाँ पे उनको शो करना होगा, और डायरेक्ट एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ का जो शो करनी होगी उन्हें कैसी रही है उनकी, तो ये सारी चीज़ें उन्हें शो करनी होगी। दोस्तों हम लोग अब तो दोस्तों हम लोग जो हमारी मंथली ईएमआई वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एसबीआई कार लोन की इंटरेस्ट की स्टार्टिंग हो रही है वो 8.85% से स्टार्ट हो रहा है। ये दोस्तों बढ़ भी सकता है अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं होगा, तो अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आपके लिए यही रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। तो इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ हम लोग अपनी एसबीआई कार लोन जो है हमारा 5 लाख का, वो उसकी मंथली ईएमआई कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए हम लोग इस वक्त आ चुके हैं ईएमआई कैलकुलेटर लिंक पर। यहाँ पे आप अपनी किसी भी लोन से रिलेटेड अपनी मंथली ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे आप अपने होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन की ईएमआई बहुत ही इजीली तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें, जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट कर रहा हूँ वैसे ही आप भी कर सकते हो। अगर आपको इसकी लिंक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके इस लिंक पर जा सकते हो। तो सबसे पहले हमारा कार लोन है, उस ऑप्शन को सिलेक्ट किया। कार लोन जो अमाउंट था हमारा 5 लाख का, वो एंटर कर दिया। अब दोस्तों इसको आप एंटर कर सकते हो या मैनुअली भी इसको सिलेक्ट कर सकते हो। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट हमारा लग रहा था 8.85%, तो उसको हम लोग यहाँ पे एंटर कर देते हैं। देखिए दोस्तों हमारा जो कार लोन अमाउंट था 5 लाख का, वो एंटर कर दिया, और हमारा इंटरेस्ट रेट जो 8.85% लग रहा था वो एंटर कर दिया। अब दोस्तों आप यहाँ से कार लोन 7 सालों तक के लिए ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो हमारी 7 साल की मंथली ईएमआई वो कैलकुलेट करके आपको बताते हैं कि क्या बनेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगले 7 सालों में 5 लाख की जो लोन की मंथली ईएमआई बनेगी वो 8,000 रुपये पर मंथ की बनेगी, और टोटल इंटरेस्ट जो हमारा अभी लग रहा है, देखिए इसमें लग रहा है 1,72,000 रुपये, जो कि अगले 7 सालों में लगेगा, जो कि दोस्तों 25%, 20 से लगभग 26% तो आपका इंटरेस्ट अमाउंट ही लग जा रहा है इसमें टोटल पेमेंट में। लेकिन दोस्तों अगर आप यही लोन अगर 4 सालों के लिए लेते हैं तो आपकी देखिए मंथली में मात्र 4,000 रुपये बढ़ती है, और आपका जो अब लोन अमाउंट बन रहा है दोस्तों वो 10% कम होके 95,533 रुपये बन जाता है, जो कि अब पहले 26% था, अब 16% था। तो आप कोशिश करिएगा जितने कम समय के लिए अपनी मंथली में बनवाएंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही था। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नई दूसरी धमाकेदार वीडियो में। और दोस्तों अगर अभी तक आप इस वीडियो पर बने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।